हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जीके ट्रिक्स में। आज हम एक मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में और डीपली जानने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना कि कोहलबर्ग किस देश के हैं, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत के क्या नाम है और जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हमने कल जाना था। और इनके सिद्धांत में जो 3 स्टेजेस हैं उसको हमने जाना। इन तीनों स्टेजेस के 6 सब स्टेजेस हैं, उसको हमने एक क्रम से याद किया था, वो भी ट्रिक से। तो आज हम उसको डीपली जानेंगे। इन 6 स्टेजेस में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 3 स्टेज में सबसे पहली स्टेज है लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल। इसे पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था कहते हैं। साथ ही इसको पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। हिंदी में इसके कई सारे नाम हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसकी एज कितनी है, तो 4 से 10 के बीच इसकी एज है। इस स्टेज में बच्चा किसी विषय वस्तु के बारे में सही या गलत निर्णय खुद नहीं लेता, बल्कि जो दूसरे के बनाए हुए मानक हैं उनके आधार पर ही निर्णय ले पाता है। और बालक इसमें किसी विषय वस्तु को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणाम के अनुसार मानता है। इस स्टेज में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, एक तो बात हमें ये याद रखनी है। पर बालक का नैतिक विकास शुरू हो जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। और बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों में नैतिकता की शर्तें सीखता है, जैसा वो देखता है वैसा ही वो सीखने लगता है। फर्स्ट स्टेज की 2 सब स्टेज भी हैं। पहली है आज्ञा और दंड की अवस्था। इसमें बालक इस स्टेज को अवॉइडिंग पनिशमेंट स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में बालक आज्ञा इसीलिए मानता है ताकि उसको दंड ना मिले, क्योंकि वो दंड से बचना चाहता है। इसीलिए इस स्टेज को दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता की अवस्था भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम देखें तो इस स्टेज में बालकों के मन में जो आज्ञा पालन का भाव होता है वो दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का ज्ञान होता है और बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। कोहलबर्ग ये मानते हैं कि कोई बालक कोई स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो उसका कारण दंड से खुद को बचाना ही है। इसका दूसरा स्तर है अहंकार की अवस्था। इसको सेल्फ इंटरेस्ट भी कहते हैं या स्टेज ऑफ ईगो भी कहते हैं। हिंदी में इसके कई सारे नाम हैं। अहंकार की अवस्था, साधनात्मक, सापेक्षवादी उन्मुक्ता या आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुक्ता। हिंदी के इतने सारे नाम याद करने की बजाय आप इंग्लिश का एक नाम याद कर लें तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है और पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है। ट्रिक में हमने इसको सेल्फ इंटरेस्ट से याद किया था, क्योंकि बालक में अहम का भाव रहता है और उसमें ईगो रहती है। इसके बाद सेकंड स्टेज है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। सेकंड स्टेज की एज है 10 से 13 वर्ष। इनका समय जो है बाल्य अवस्था है। इसके भी कई सारे नाम हैं, कन्वेंशनल, पारंपरिक या परंपरागत अवस्था या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। दूसरे स्तर में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है और इस अवस्था में बालक अपने समाज, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के आधार पर इनके द्वारा बताए नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी नैतिकता का विकास करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इसमें बालक कुछ ऐसा करता है कि समाज के नियमों के अनुकूल होता है और दूसरों की मदद करने के लिए बच्चा उत्सुक रहता है। और इस अवस्था में देखा होगा आपने 10 से 13 साल के जो बच्चे हैं ये अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरी की भी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं और इसी अवस्था में सर्वाधिक नैतिक विकास होता है, ये भी हमें याद रखना है। इसकी भी 2 सब स्टेजेस हैं, इसको देख लेते हैं। सेकेंड स्टेज की पहली सब स्टेज है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन या गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसको अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है और दूसरे से भी सम्मान वो पाना चाहता है और इसमें बालक प्रशंसा पाना चाहता है, इसलिए इसको गुड बॉय या नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहते हैं। इसकी सेकंड सब स्टेज है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसे स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स सोशल सिस्टम या अधिकार संरक्षण अभिमुखता भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे नियम और व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं और नियम और व्यवस्था के अनुपालन के प्रति भी जवाबदेह होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चा अगर कि 10 से 13 साल का बच्चा कार में बैठा है या स्कूटर पे है अपने फादर के साथ, किसी के साथ, और अगर वो रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो वो उनको मना करेगा, क्योंकि उस बच्चे में अधिकार संरक्षण अभिमुखता है। वो नियम कानून के प्रति धीरे धीरे जागरूक होने लगता है। स्कूल में पढ़ाया जाता है, साथ में अपने वो कल्चर अपने समाज में भी वो सीखता है। तो इस अवस्था में बालक में नैतिकता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। और लास्ट स्टेज है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसको साथ में उत्तर पारंपरिक अवस्था भी कहते हैं।
इंग्लिश में इसको लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसकी आयु पूछी जाए तो 13 वर्ष के बाद का जो अवस्था है वो है, और समय देखें तो किशोरावस्था है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का उच्च स्तर होता है। कोहलबर्ग ने यह बताया है कि बालक जैसे जैसे परिपक्व होता है वैसे वैसे उसकी नैतिकता का स्तर भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये 13 वर्ष के बाद की अवस्था है, तो धीरे धीरे बच्चे में मोरालिटी और ज़्यादा विकसित होती रहती है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण एवं बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है, और इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों को भी निर्धारण करने लगता है। लास्ट थर्ड स्टेज की भी 2 सब स्टेजेस हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता या सामाजिक समझौते की अवस्था। इंग्लिश में इसको स्टेज ऑफ सोशल कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। इसमें बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, और वो ये भी सोचते हैं कि जो नियम वो अपना रहे हैं वो नियम ठीक भी है कि नहीं। अब बालक बिल्कुल नैतिक बन चुका है, अब वो क्या सही है क्या गलत है बिल्कुल सोच सकता है। पहले जो बच्चा है वो जो समाज ने उसके ऊपर नियम थोपे हैं उसका वो पालन करता है, लेकिन इस स्टेज में वो क्या सही है क्या गलत है उसके अनुसार उसे अपनाता है। यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, जैसा कि हिंज की कहानी में हमने देखा था, तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना ज़रूरी है कि चोरी करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी सेकंड स्टेज है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इसे विवेक की अवस्था, सार्वत्रिक नैतिक परक सिद्धांत अभिमुखता या इंग्लिश में स्टेज ऑफ कॉन्साइंस या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने और आत्मनिंदा से बचने का व्यक्ति प्रयास करता है। इस सिद्धांत की सबसे उच्चतम अवस्था यही अवस्था होती है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। हमने जो ट्रिक याद की थी उसमें जो प्रिंसिपल शब्द है वो इसी स्टेज के लिए हमने बोला है। तो आज हमने कोहलबर्ग के सिद्धांत के 6 स्टेजेस को कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो हिंदी के नाम हैं वो हमें उस अवस्था की विशेषताएं याद करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जा सकता है कि दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता किस अवस्था की है, ये कन्वेंशनल की है, प्री कन्वेंशनल है या पोस्ट कन्वेंशनल है, या किस अवस्था में बालक दंड के अनुरूप अपना व्यवहार करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सभी स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस सिद्धांत के बाकी चीज़ों को भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा सिद्धांत पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।